हाय फ्रेंड्स, सो वेलकम टू ड्राइव थ्रू पॉडकास्ट विद परेश। देखिए आज क्या है कि आज ड्राइव करते करते हम आ गए हैं दुबई, ठीक है। और ड्राइविंग मैं कर नहीं सकता बिकॉज आई डोंट हैव लाइसेंस। अब दुबई तो आ गए हैं तो हमने सोचा कि दुबई आए हैं और एक रियल एस्टेट टाइकून से बात ना करी जाए तो मजा नहीं आएगा। क्योंकि जब भी हम दुबई के बारे में सुनते हैं इंडिया में तो हमेशा लगता है कि यार एक घर तो ले लेना चाहिए। तो आज हम एक ऐसे ही इंसान से बात करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग बातें होंगी, कुछ लर्निंग भी होगी और कुछ मजे भी करेंगे। तो चलिए बातें करते हैं और मिलाते हैं आपको मिस्टर नदीम हुसैन से। सर, हाउ आर यू? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। आज आप गाड़ी चला रहे हैं। शुक्रिया सर आपका कि आपने मुझे इसको सिलेक्ट किया इस पॉडकास्ट के लिए। अरे नहीं, क्या बात करें सर, थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर फॉर अस। अच्छा सर, आप अपने बारे में बताइए कुछ हमारे ऑडियंस को। भाई मेरा ताल्लुक जो है वो लखनऊ से है। क्या बात है? खास नवाबों के शहर नवाबों के शहर से जी। और मैं तकरीबन 22 साल से दुबई में रह रहा हूँ। अरे बाबा, 22 साल से? जी। तो मतलब बुर्ज खलीफा आपने बनते हुए देखा है? एग्जैक्टली। वाह। बल्कि दुबई को जवान होते देखा हमने। क्या बात। क्योंकि मैं 2005 में आया तो उस वक्त ये ग्रो होना शुरू हुआ था। तो अगर आप दुबई रियल एस्टेट की हिस्ट्री देखेंगे ना तो 2000 से ही स्टार्ट हुई है। लेकिन जो मेजर डेवलपमेंट हुआ है वो 2005 के बाद ही हुआ है। 2005 के बाद ही हुआ। कोई पर्टिकुलर रीजन कि 2005 में डिसाइड किया गया, कोई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं था कि 2004 में इन्होंने डिसाइड किया कि मैं बुर्ज खलीफा करना है। तो जो बुर्ज खलीफा डिक्लेयर हुआ था हाईएस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, राइट, वो 2004 में हुई थी। और 2009 में क्या तो 2008 में तो डिसीजन आया। उसके बाद 2010 में 4 जनवरी 2010 में इसका इनॉग्रेशन हुआ। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मेट्रो भी नहीं थी, बुर्ज खलीफा भी नहीं था, डाउनटाउन भी नहीं था। आपके मेजर कम्युनिटीज जो थी वो डेवलपिंग स्टेज पे थी। सो व्हाट वी सी इन दैट वीडियो जो इंस्टाग्राम पे बहुत बार देखते हैं कि इट्स ऑल लेवल्ड एंड डेजर्टेड है, वैसा था दुबई? नहीं, डिजर्टेड तो नहीं था। लेकिन ये मेन जो आपकी रोड है ना, शेख जायद रोड, उसी में सारा डेवलपमेंट हो रहा था। ओके। तो शुरुआत में जब 2004 में हुआ है तो सारा डेवलपमेंट आप देख लें डाउनटाउन का, उसके बाद बिजनेस भी हो जाता है, फिर आपके ग्रीन्स का एरिया जहां हम लोग जा रहे हैं। करेक्ट। ये एमआर की जहां हम लोग जा रहे हैं, ये सबसे पहली कम्युनिटी है एमआर। अब मैं तो जानता हूँ एमआर, ये एमआर है क्या चीज? मैं आपको ये बता रहा था कि 2000 में ही सब कुछ शुरुआत हुई है। करेक्ट। और यहाँ पे जो नंबर 1 डेवलपर है एमआर, करेक्ट, उसको जो एस्टेब्लिश हुआ 1997 में हुआ है। डेवलपर मतलब बिल्डर जो yes. इंडिया में बिल्डर बोलते हैं। हाँ, डेवलपर। हाँ, यहाँ पे पहले डेवलपर थे। उनकी ये जो हम जहाँ पे जा रहे हैं ये उनकी फर्स्ट कम्युनिटी थी, जिसको बोलते हैं एमिरेट्स लिविंग। एमिरेट्स लिविंग बेसिकली एक क्लास अपार्ट लिविंग। करेक्ट। तो इसके अंदर आपको सब हाई एंड विलास मिलेंगे, आपको टाउन हाउसेस मिलेंगे। मेनली यही था। तो 2003 में इसकी शुरुआत हो गई थी। और जिसने 2003 में लिया था, आप सोचिए उस वक्त 4.5-5 लाख में आपको टाउन हाउस मिल रहा था। माय गुडनेस, ये तो मेरे ख्याल से इस वक्त 5 मिलियन में। 5 मिलियन? मतलब 10 करोड़ प्लस है। एग्जैक्टली। 4.5 लाख। और जगह यहाँ पे है भी नहीं। अब देख रहे कितना खूबसूरत यहाँ पे। ऑफ कोर्स, वाओ। We can't show this to our audience. हम थोड़ा सा इनको फुटेज दिखाएंगे बाद में अगर मिल सके तो। But this is a lovely place. Whosoever has been to Dubai, इसको पता है, this is Emirates living. हाँ, करेक्ट। Wow. ये हत्तान है इसके अंदर स्प्रिंग्स है, इसके अंदर मेडोज है। So these are the name of what? The blocks. Communities. अच्छा, ये बड़ा सुनते हैं हम। अच्छा, सबसे पहले तो जैसे आपने अपने बारे में बताया, एक चीज मेरे को ये जाननी है कि ये दुबई इतना अभी ये रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, लाइक इंडिया में हम हमेशा यही सुनते हैं। मैं 10 साल से दुबई को जानता हूं। करेक्ट। मतलब अब जो नहीं भी जानते, ऑल टुगेदर वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट कि घर ले ले, दुबई में घर ले ले, इंडिया में नहीं लेना, दुबई में नहीं लेना, दुबई में लेना चाहिए, आरओआई अच्छी है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये मतलब बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। इसके बारे में मैं आपसे जरूर पूछूंगा, ये है क्या चीज कि क्यों लेना है यहाँ दुबई में घर, चाहे वो आपने जो नाम लिया एमआर में लेना है या ये कम्युनिटीज क्या होती है? व्हाट इज दिस कम्युनिटी लिविंग? देखिए, कम्युनिटी लिविंग तो ये है कि ना, जो मास्टर डेवलपर है एमआर है, ये ही क्योंकि मास्टर डेवलपर है और गवर्नमेंट बैक है तो ये कम्युनिटी ज्यादातर डेवलप करते हैं। तो इनकी हाई राइज बिल्डिंग होती है, लेकिन जो एमआर की स्पेशलिटी है वो कम्युनिटी बिल्डिंग में है। तो कम्युनिटी बिल्डिंग में आपको वो, अगर आपको एक टावर बनाना है तो 30,000 स्क्वायर फीट में आप एक टावर बना सकते हैं या 50,000 स्क्वायर फीट में। लेकिन आपको कम्युनिटी बनाना है तो वो फिर मिलियन स्क्वायर फीट में होती है। Oh, so it means that अगर मिलियन स्क्वायर फीट में कम्युनिटी बनेगी, so you'll have all the facilities. Correct.
ऑल द फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। जो भी बेसिक लिविंग के लिए फैसिलिटीज आपको चाहिए, उसी कम्युनिटी के अंदर आपको मॉल मिल जाएगा, स्कूल मिल जाएगा, हॉस्पिटल मिल जाएगा, क्लिनिक मिल जाएगी। अभी देखिए आप कितना खूबसूरत या व्हाट अ गार्डन जी। मतलब हमारे कंट्री में इतनी सारी अच्छी चीजें अवेलेबिलिटी है, बट बेचारी गार्डन हमें देखने को नहीं मिलता। जी। इतना साफ सुथरा गार्डन, साफ सुथरा तो खैर दुबई पूरा है ही, बहुत साफ सुथरा। बट आई थिंक हम आई डोंट नो व्हाट टू से, कुछ भी बोलेंगे तो नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, ट्रोल्स आएंगे, हालांकि हम क्या बोल सकते हैं। देखिए कितना क्लीन है जी। मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ कि ये जो है ना, ये एक्सटेंशन पार्ट है दुबई इंडिया का। दुबई जो है वो एक्सटेंशन है दुबई इंडिया का, क्योंकि आप जब एयरपोर्ट से आएंगे ना तो वहीं से आपको हिंदी स्पीकिंग, उर्दू सब मिल जाएगा। जब फर्स्ट टाइम मैं दुबई आया था तो अब मैं थोड़ा था कि अभी यहाँ सबसे इंग्लिश में बात करेंगे, मैंने हाँ। सब है हिंदी उर्दू सब, मतलब सब एक जैसे चेहरे ही होते हैं, कुछ डिफरेंस पता नहीं लगता। आप इंग्लिश बोलने को नहीं जरूरत। आप यकीन मानिए जितने दुबई के शेख हैं यानी लोकल्स जो हैं, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। वाओ, सो लुक एट द लेक इन द मिडल ऑफ द कम्युनिटी, देयर इज अ लेक। यस, फैंटास्टिक, डिफरेंट लेक्स। या वाओ, जैसे जुलाल है यहाँ पे एरिया है, तो ये जुलाल, हाँ जुलाल टाउन हाउसेस प्लस ये भी